मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक, जगतपुरा में काफिले के बीच घुसा युवक। जयपुर के जगतपुरा इलाके में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई जब एक युवक अचानक सड़क पर आ गया। घटना के समय मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था, तभी पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए युवक को तुरंत अलग किया। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। प्रारंभिक जांच में युवक की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं बताई जा रही है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी चूक न हो। 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी, 2026 से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की उम्मीद। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश करेंगी। हालांकि नई सैलरी और पेंशन लागू होने में अभी समय है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से इसका प्रभाव दिख सकता है। इससे महंगाई के दौर में कर्मचारियों को आर्थिक संबल मिलने की संभावना है। जनवरी 2026 में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई ने जारी की छुट्टियों की सूची। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अवकाश सूची के अनुसार जनवरी 2026 में देश भर में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के साथ कई त्योहार शामिल हैं। बैंकिंग सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे जरूरी लेन देन और बैंक से जुड़े काम समय रहते पूरे कर लें ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। घने कोहरे से राजस्थान में यातायात प्रभावित, उड़ानें और रेलें लेट। राजस्थान में घने कोहरे ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जयपुर सहित कई शहरों में दृश्यता बेहद कम होने से हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि कुछ को रद्द भी किया गया। ट्रेनों के संचालन में भी देरी देखने को मिली, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक, कांग्रेस ने जताया संतोष। अरावली पर्वतमाला से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आगे सुनवाई का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद कांग्रेस ने संतोष जताते हुए आंदोलन को अस्थायी रूप से रोक दिया है। सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर काम किया जाएगा। महाराणा प्रताप बयान पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मांगी माफी। महाराणा प्रताप से जुड़े बयान को लेकर उठे विवाद के बाद राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बयान का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बयान को गलत संदर्भ में लिया गया। इस माफी के बाद राजनीतिक माहौल कुछ हद तक शांत हुआ है। जयपुर में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए बनेगा एलिवेटेड रोड। जयपुर के सांगानेर और ओटीएस चौराहे पर ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ये परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी। रोजाना हजारों वाहन चालकों को इससे राहत मिलेगी और ट्रैफिक का दबाव कम होगा। जैसलमेर में चाइनीज और धातु मांझे पर पूरी तरह रोक। जैसलमेर जिला प्रशासन ने चाइनीज और धातु मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला पक्षियों, बिजली लाइनों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी पर भी विशेष निगरानी रहेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोटा में हाड़ौती ट्रैवल मार्ट से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कोटा में 2 से 4 जनवरी तक आयोजित होने वाला हाड़ौती ट्रैवल मार्ट पर्यटन को नई दिशा देगा। इस आयोजन में देश विदेश से पर्यटन विशेषज्ञ और निवेशक भाग लेंगे। चंबल क्षेत्र की संस्कृति, विरासत और पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 20 दिन बाद फिर शुरू हुई भाजपा कार्यकर्ता सुनवाई। राज्य में करीब 20 दिनों के अंतराल के बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई दोबारा शुरू हुई। मंत्रियों और सीनियर नेताओं ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने भी संवाद कर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। कांस्टेबल भर्ती 2025 की चयन सूची जारी, सत्यापन प्रक्रिया शुरू। कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत चयन सूची जारी कर दी गई है। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 31 दिसंबर से शुरू होगी। चयनित युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जयपुर में जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग, घंटों बाद काबू। जयपुर के भागरोटा इलाके में एक जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक धुआं दिखाई दिया। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जयपुर की जंगल सफारी बनी पर्यटकों की पहली पसंद। पर्यटन सीजन के चलते जयपुर की जंगल सफारी में भारी भीड़ उमड़ रही है। झालना और आमागढ़ सफारी पूरी तरह हाउसफुल चल रही हैं। देशी और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन व्यवसाय को अच्छा लाभ मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में देशभक्ति की झलक। पश्चिमी राजस्थान में आयोजित उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में बच्चों ने देशभक्ति से भरी प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पारंपरिक कला और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। दर्शकों ने कलाकारों की जमकर सराहना की। राजस्थान भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। विभिन्न मोर्चों के नए अध्यक्षों की घोषणा की गई है।
इससे संगठनात्मक गतिविधियों को नई दिशा मिलने और आगामी चुनावों की तैयारी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अवैध खनन पर सख्ती, 15 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान। राज्य सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। अरावली क्षेत्र सहित कई जिलों में प्रशासन, पुलिस और खनन विभाग मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है। खाटू श्याम में श्रद्धालुओं का सैलाब, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। खाटू श्याम में नववर्ष मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, यातायात और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अनुमान है कि 5 दिनों में 30 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करेंगे। भरतपुर में 200 करोड़ का फ्लाईओवर बनेगा। भरतपुर शहर में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे आवागमन सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। CS चैलेंजर ट्रॉफी में राजस्थान लेखा सेवा की शानदार जीत। CS चैलेंजर ट्रॉफी 2025 में राजस्थान लेखा सेवा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में टीम ने दमदार खेल दिखाया और ट्रॉफी जीतकर विभाग का नाम रोशन किया। 188 गांवों की गोचर भूमि बचाने के लिए संतों का आंदोलन। बीकानेर में 188 गांवों की गोचर भूमि को बचाने के लिए संत समाज ने आंदोलन का ऐलान किया है। 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। संतों का कहना है कि ये आंदोलन पर्यावरण और ग्रामीण जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है। नागौर में पंचायत समिति मुख्यालय को लेकर विवाद तेज। नागौर जिले में पंचायत समिति मुख्यालय को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अलाय और श्री बालाजी क्षेत्र के लोग आमने सामने हैं। दोनों पक्षों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी अपनी मांगे रखी हैं। कैब चालकों की हड़ताल से यात्रियों को परेशानी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित कई शहरों में ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। किराए और नियमों को लेकर चल रहे विवाद के कारण बड़ी संख्या में बुकिंग रद्द हुई और लोग घंटों फंसे रहे। अमेरिकी शुल्क के बावजूद भारत के निर्यात में सुधार की उम्मीद। अमेरिका द्वारा अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारतीय निर्यातकों ने रणनीति में बदलाव किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 तक भारत का निर्यात दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है और वैश्विक बाजार में स्थिति मजबूत होगी। ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में राजस्थान को बड़ी मजबूती। राज्य सरकार और इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस के बीच हुए समझौते से राजस्थान में ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा और निवेश के नए अवसर तैयार होंगे। उदयपुर शिल्प ग्राम उत्सव में रोमांच और कला का संगम। उदयपुर में आयोजित शिल्प ग्राम उत्सव में रोमांचक करतबों और लोक कला ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने साहसिक प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया और उत्सव को यादगार बना दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक, जगतपुरा में काफिले के बीच घुसा युवक। जयपुर के जगतपुरा इलाके में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई जब एक युवक अचानक सड़क पर आ गया। घटना के समय मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था, तभी पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए युवक को तुरंत अलग किया। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। प्रारंभिक जांच में युवक की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं बताई जा रही है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी चूक न हो। 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी, 2026 से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की उम्मीद। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश करेंगी। हालांकि नई सैलरी और पेंशन लागू होने में अभी समय है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से इसका प्रभाव दिख सकता है। इससे महंगाई के दौर में कर्मचारियों को आर्थिक संबल मिलने की संभावना है। जनवरी 2026 में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। RBI ने जारी की छुट्टियों की सूची। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अवकाश सूची के अनुसार जनवरी 2026 में देश भर में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के साथ कई त्योहार शामिल हैं। बैंकिंग सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे जरूरी लेन देन और बैंक से जुड़े काम समय रहते पूरे कर लें ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। घने कोहरे से राजस्थान में यातायात प्रभावित, उड़ानें और रेलें लेट। राजस्थान में घने कोहरे ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जयपुर सहित कई शहरों में दृश्यता बेहद कम होने से हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि कुछ को रद्द भी किया गया। ट्रेनों के संचालन में भी देरी देखने को मिली, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक, कांग्रेस ने जताया संतोष। अरावली पर्वतमाला से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आगे सुनवाई का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद कांग्रेस ने संतोष जताते हुए आंदोलन को अस्थायी रूप से रोक दिया है। सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर काम किया जाएगा। महाराणा प्रताप बयान पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने मांगी माफी। महाराणा प्रताप से जुड़े बयान को लेकर उठे विवाद के बाद राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बयान का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बयान को गलत संदर्भ में लिया गया।
इस माफी के बाद राजनीतिक माहौल कुछ हद तक शांत हुआ है। जयपुर में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए बनेगा एलिवेटेड रोड। जयपुर के सांगानेर और ओटीएस चौराहे पर ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ये परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी। रोजाना हजारों वाहन चालकों को इससे राहत मिलेगी और ट्रैफिक का दबाव कम होगा। जैसलमेर में चाइनीज और धातु मांझे पर पूरी तरह रोक। जैसलमेर जिला प्रशासन ने चाइनीज और धातु मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला पक्षियों, बिजली लाइनों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी पर भी विशेष निगरानी रहेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोटा में हाड़ौती ट्रैवल मार्ट से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कोटा में 2 से 4 जनवरी तक आयोजित होने वाला हाड़ौती ट्रैवल मार्ट पर्यटन को नई दिशा देगा। इस आयोजन में देश विदेश से पर्यटन विशेषज्ञ और निवेशक भाग लेंगे। चंबल क्षेत्र की संस्कृति, विरासत और पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 20 दिन बाद फिर शुरू हुई भाजपा कार्यकर्ता सुनवाई। राज्य में करीब 20 दिनों के अंतराल के बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई दोबारा शुरू हुई। मंत्रियों और सीनियर नेताओं ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने भी संवाद कर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। कांस्टेबल भर्ती 2025 की चयन सूची जारी, सत्यापन प्रक्रिया शुरू। कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत चयन सूची जारी कर दी गई है। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 31 दिसंबर से शुरू होगी। चयनित युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जयपुर में जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग, घंटों बाद काबू। जयपुर के भागरोटा इलाके में एक जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक धुआं दिखाई दिया। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जयपुर की जंगल सफारी बनी पर्यटकों की पहली पसंद। पर्यटन सीजन के चलते जयपुर की जंगल सफारी में भारी भीड़ उमड़ रही है। झालना और आमागढ़ सफारी पूरी तरह हाउसफुल चल रही हैं। देशी और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन व्यवसाय को अच्छा लाभ मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में देशभक्ति की झलक। पश्चिमी राजस्थान में आयोजित उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में बच्चों ने देशभक्ति से भरी प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पारंपरिक कला और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। दर्शकों ने कलाकारों की जमकर सराहना की। राजस्थान भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। विभिन्न मोर्चों के नए अध्यक्षों की घोषणा की गई है। इससे संगठनात्मक गतिविधियों को नई दिशा मिलने और आगामी चुनावों की तैयारी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अवैध खनन पर सख्ती, 15 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान। राज्य सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। अरावली क्षेत्र सहित कई जिलों में प्रशासन, पुलिस और खनन विभाग मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है। खाटू श्याम में श्रद्धालुओं का सैलाब, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। खाटू श्याम में नववर्ष मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, यातायात और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अनुमान है कि 5 दिनों में 30 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करेंगे। भरतपुर में 200 करोड़ का फ्लाईओवर बनेगा। भरतपुर शहर में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे आवागमन सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सीएस चैलेंजर ट्रॉफी में राजस्थान लेखा सेवा की शानदार जीत। सीएस चैलेंजर ट्रॉफी 2025 में राजस्थान लेखा सेवा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में टीम ने दमदार खेल दिखाया और ट्रॉफी जीतकर विभाग का नाम रोशन किया। 188 गांवों की गोचर भूमि बचाने के लिए संतों का आंदोलन। बीकानेर में 188 गांवों की गोचर भूमि को बचाने के लिए संत समाज ने आंदोलन का ऐलान किया है। 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। संतों का कहना है कि ये आंदोलन पर्यावरण और ग्रामीण जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है। नागौर में पंचायत समिति मुख्यालय को लेकर विवाद तेज। नागौर जिले में पंचायत समिति मुख्यालय को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अलाय और श्री बालाजी क्षेत्र के लोग आमने सामने हैं। दोनों पक्षों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी अपनी मांगे रखी हैं। कैब चालकों की हड़ताल से यात्रियों को परेशानी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित कई शहरों में ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। किराए और नियमों को लेकर चल रहे विवाद के कारण बड़ी संख्या में बुकिंग रद्द हुई और लोग घंटों फंसे रहे। अमेरिकी शुल्क के बावजूद भारत के निर्यात में सुधार की उम्मीद। अमेरिका द्वारा अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारतीय निर्यातकों ने रणनीति में बदलाव किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 तक भारत का निर्यात दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है और वैश्विक बाजार में स्थिति मजबूत होगी। ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में राजस्थान को बड़ी मजबूती।
राज्य सरकार और इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस के बीच हुए समझौते से राजस्थान में ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा और निवेश के नए अवसर तैयार होंगे। उदयपुर शिल्पग्राम उत्सव में रोमांच और कला का संगम। उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव में रोमांचक करतबों और लोक कला ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने साहसिक प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया और उत्सव को यादगार बना दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक, जगतपुरा में काफिले के बीच घुसा युवक। जयपुर के जगतपुरा इलाके में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई जब एक युवक अचानक सड़क पर आ गया। घटना के समय मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था, तभी पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए युवक को तुरंत अलग किया। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। प्रारंभिक जांच में युवक की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं बताई जा रही है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी चूक न हो। 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी, 2026 से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की उम्मीद। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश करेंगी। हालांकि नई सैलरी और पेंशन लागू होने में अभी समय है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से इसका प्रभाव दिख सकता है। इससे महंगाई के दौर में कर्मचारियों को आर्थिक संबल मिलने की संभावना है। जनवरी 2026 में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई ने जारी की छुट्टियों की सूची। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अवकाश सूची के अनुसार जनवरी 2026 में देश भर में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के साथ कई त्योहार शामिल हैं। बैंकिंग सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे जरूरी लेन देन और बैंक से जुड़े काम समय रहते पूरे कर लें ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। घने कोहरे से राजस्थान में यातायात प्रभावित, उड़ानें और रेलें लेट। राजस्थान में घने कोहरे ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जयपुर सहित कई शहरों में दृश्यता बेहद कम होने से हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि कुछ को रद्द भी किया गया। ट्रेनों के संचालन में भी देरी देखने को मिली, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक, कांग्रेस ने जताया संतोष। अरावली पर्वतमाला से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आगे सुनवाई का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद कांग्रेस ने संतोष जताते हुए आंदोलन को अस्थायी रूप से रोक दिया है। सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर काम किया जाएगा। महाराणा प्रताप बयान पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने मांगी माफी। महाराणा प्रताप से जुड़े बयान को लेकर उठे विवाद के बाद राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बयान का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बयान को गलत संदर्भ में लिया गया। इस माफी के बाद राजनीतिक माहौल कुछ हद तक शांत हुआ है। जयपुर में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए बनेगा एलिवेटेड रोड। जयपुर के सांगानेर और ओटीएस चौराहे पर ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ये परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी। रोजाना हजारों वाहन चालकों को इससे राहत मिलेगी और ट्रैफिक का दबाव कम होगा। जैसलमेर में चाइनीज और धातु मांझे पर पूरी तरह रोक। जैसलमेर जिला प्रशासन ने चाइनीज और धातु मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला पक्षियों, बिजली लाइनों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी पर भी विशेष निगरानी रहेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोटा में हाड़ौती ट्रैवल मार्ट से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कोटा में 2 से 4 जनवरी तक आयोजित होने वाला हाड़ौती ट्रैवल मार्ट पर्यटन को नई दिशा देगा। इस आयोजन में देश विदेश से पर्यटन विशेषज्ञ और निवेशक भाग लेंगे। चंबल क्षेत्र की संस्कृति, विरासत और पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 20 दिन बाद फिर शुरू हुई भाजपा कार्यकर्ता सुनवाई। राज्य में करीब 20 दिनों के अंतराल के बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई दोबारा शुरू हुई। मंत्रियों और सीनियर नेताओं ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने भी संवाद कर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। कांस्टेबल भर्ती 2025 की चयन सूची जारी, सत्यापन प्रक्रिया शुरू। कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत चयन सूची जारी कर दी गई है। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 31 दिसंबर से शुरू होगी। चयनित युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जयपुर में जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग, घंटों बाद काबू। जयपुर के भागरोटा इलाके में एक जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक धुआं दिखाई दिया। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जयपुर की जंगल सफारी बनी पर्यटकों की पहली पसंद। पर्यटन सीजन के चलते जयपुर की जंगल सफारी में भारी भीड़ उमड़ रही है। झालना और आमागढ़ सफारी पूरी तरह हाउसफुल चल रही हैं। देशी और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन व्यवसाय को अच्छा लाभ मिल रहा है।
पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में देशभक्ति की झलक। पश्चिमी राजस्थान में आयोजित उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में बच्चों ने देशभक्ति से भरी प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पारंपरिक कला और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। दर्शकों ने कलाकारों की जमकर सराहना की। राजस्थान भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। विभिन्न मोर्चों के नए अध्यक्षों की घोषणा की गई है। इससे संगठनात्मक गतिविधियों को नई दिशा मिलने और आगामी चुनावों की तैयारी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अवैध खनन पर सख्ती, 15 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान। राज्य सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। अरावली क्षेत्र सहित कई जिलों में प्रशासन, पुलिस और खनन विभाग मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है। खाटू श्याम में श्रद्धालुओं का सैलाब, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। खाटू श्याम में नव वर्ष मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, यातायात और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अनुमान है कि 5 दिनों में 30 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करेंगे। भरतपुर में 200 करोड़ का फ्लाईओवर बनेगा। भरतपुर शहर में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे आवागमन सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। CS चैलेंजर ट्रॉफी में राजस्थान लेखा सेवा की शानदार जीत। CS चैलेंजर ट्रॉफी 2025 में राजस्थान लेखा सेवा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में टीम ने दमदार खेल दिखाया और ट्रॉफी जीतकर विभाग का नाम रोशन किया। 188 गांवों की गोचर भूमि बचाने के लिए संतों का आंदोलन। बीकानेर में 188 गांवों की गोचर भूमि को बचाने के लिए संत समाज ने आंदोलन का ऐलान किया है। 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। संतों का कहना है कि ये आंदोलन पर्यावरण और ग्रामीण जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है। नागौर में पंचायत समिति मुख्यालय को लेकर विवाद तेज। नागौर जिले में पंचायत समिति मुख्यालय को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अलाय और श्री बालाजी क्षेत्र के लोग आमने सामने हैं। दोनों पक्षों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी अपनी मांगे रखी हैं। कैब चालकों की हड़ताल से यात्रियों को परेशानी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित कई शहरों में ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। किराए और नियमों को लेकर चल रहे विवाद के कारण बड़ी संख्या में बुकिंग रद्द हुई और लोग घंटों फंसे रहे। अमेरिकी शुल्क के बावजूद भारत के निर्यात में सुधार की उम्मीद। अमेरिका द्वारा अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारतीय निर्यातकों ने रणनीति में बदलाव किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 तक भारत का निर्यात दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है और वैश्विक बाजार में स्थिति मजबूत होगी। ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में राजस्थान को बड़ी मजबूती। राज्य सरकार और इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस के बीच हुए समझौते से राजस्थान में ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा और निवेश के नए अवसर तैयार होंगे। उदयपुर शिल्प ग्राम उत्सव में रोमांच और कला का संगम। उदयपुर में आयोजित शिल्प ग्राम उत्सव में रोमांचक करतबों और लोक कला ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने साहसिक प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया और उत्सव को यादगार बना दिया।